से जस्ट बिलो एक वेरी लो। बात समझ में आए बोलो। मैं बुद्धि स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ? 3 पार्ट में। पढ़ना अपने को पूरी बुद्धि स्केल है, क्लियर? लेकिन हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि यहां पर मैंने लिखा 90 से 109। ये जो आईक्यू होती है, इस रेंज में जो आईक्यू होती है, उनको बोलते हैं औसत बुद्धि। क्या बोलते हैं? औसत बुद्धि, क्लियर? औसत बुद्धि मतलब क्या हो गया? एवरेज आईक्यू, क्लियर? एवरेज इंटेलिजेंस। बोलो क्या बोलूंगा? एवरेज इंटेलिजेंस, ओके। और इसका भी एवरेज क्या हो जाता? 100। क्या हो जाता? 100। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर की आईक्यू 100, किसी के 102, किसी के 99, किसी के 98, किसी का 102, 103 इसके आसपास होती है। तो ये आईक्यू किस में मानी जाती है? औसत बुद्धि मानी जाती है, क्लियर? अच्छा, इसे जस्ट ऊपर देखो, 110 से लगाकर 119 तक अगर आईक्यू किसी की आती है तो उसको माना जाता है प्रखर बुद्धि। क्या माना जाता है? प्रखर बुद्धि, क्लियर? बोलो, मैंने कहा सुपीरियर इंटेलिजेंस। क्या बोला जाता है? सुपीरियर। समझोगे इंटेलिजेंस, क्लियर? अच्छा, इससे जस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, 120 से 139 वाला, उसको कहा जाता है वेरी सुपीरियर, अति प्रखर बुद्धि। क्या कहा जाता है? अति प्रखर बुद्धि। क्या कहा जाता है? अति प्रखर बुद्धि मतलब वेरी। बोलो क्या कहा जाता है? वेरी सुपीरियर, क्लियर? वेरी सुपीरियर। बोलो इंटेलिजेंस, क्लियर? ओके। बोलो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? बोलो इंटेलिजेंस। और ये भी क्या हो गया? बोलो, आपसे मैंने कहा इंटेलिजेंस, ओके। यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो। और यहां पर 140 या 140 प्लस, क्लियर? जिसका भी होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली। क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली, क्लियर? जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो जीनियस, क्लियर? बोलो बात समझ में आई? तो इसका मतलब हुआ ये हमारा एक पार्ट हो गया, क्लियर? यानी जब भी कभी मेरे क्वेश्चन में 125 आए, 115 आए, 125 आए, तो मैं बाकी आईक्यू स्केल को क्यों सोचूं? मैं केवल इसी पार्ट से आंसर दे दूंगा। बोलो बात समझ में? और इसमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको याद रहता है। एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर और जीनियस। जो भूलते हैं वो इससे नीचे वाले में भूलते हैं। पहले बताओ, पहला पार्ट समझ में आया? बोलो। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया और आपका आंसर आया 125, क्लियर? और आपको ऑप्शन में दिया जाए कि बताओ, आपको दिया इतनी उम्र वाले, इतने के उम्र वाले के प्रश्न हल कर रहा है, तो बताओ वो आईक्यू स्केल में बोलो कौन सी बुद्धि वाला कहलाएगा? तो पहला तो काम आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा कि मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजी एज को मल्टीप्लाई 100, जो अभी अपन करेंगे। तो वैसा करके सपोज 125 आ गया। क्या आ गया? 125। और ऑप्शन में 125 की जगह क्या लिखा होगा? बोलो हिंदी में प्रखर बुद्धि, अति प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली और बोलो महामूर्ख, कुछ ऐसा ही। और समझे बोलो, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब इंग्लिश में सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस और ऐसा है, क्लियर? तो आपको टिक कर लोगे। तो ये पहला पार्ट समझ में आया? बोलो। अब मैंने कहा इसका जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा 80 से 89, क्लियर? 70 से 79 सबसे ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर? ओके। तो 80 से 89 वाले को बोलते हैं मंद बुद्धि। क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि, क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं? क्षीण बुद्धि। क्या बोलते हैं? क्षीण बुद्धि, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, इसको बोलो मंद बुद्धि जो होता है, बोलो मैंने कहा यहां पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डल। क्या बोलते हैं? डल, क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं? फीबेल। क्या बोलते हैं? बोलो फीबेल, क्लियर? अब मेरी बात को समझना कि ये हम कैसे याद रखेंगे। मुझे पूछ लिया डल का आईक्यू स्केल का रेंज क्या होती है, बोलो क्वेश्चन बन गया 80 से 89 वाले को क्या कहते हैं। मैं तो दोनों याद करा रहा हूं, पर ज्यादा बेटर है इंग्लिश पे जाओ, क्लियर? बात समझ में? अब मैंने कहा कैसे याद करेंगे, तो इधर देखो, मैंने कहा मेरे पास जब बहुत सारे स्टूडेंट एमएससी करके आते हैं, और जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, और जब वो 4-5 महीने यहाँ पढ़ते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि सर हम तो एमएससी में डफर ही थे। हम तो क्या थे? एमएससी में डफर ही थे। मतलब हमने एमएससी की, लेकिन ज्यादा हमने कुछ सीखा नहीं है, क्लियर? मेरे से क्या कहते हैं? हम तो एमएससी में क्या थे? बोलो डफर। क्या थे? बोलो
डफर। समझ के बोलो, अपनी सेटिंग बैठ गई। कैसे? अगर मैं बोलूं 80 से 89 और 70 से 79, मुझे चालू करना 80 से 89 और 70 से 79, क्योंकि मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं और यहां से नीचे आ रहा हूं। क्लियर? तो हिंदी में बात करूं कि 80 से 89 और 70 से 79 वाला कौन है, तो मैंने कहा मेरा काम हो जाएगा, बोलो मंद बुद्धि और क्षीण बुद्धि। और 80 से 89 वाला कौन हुआ? मंद बुद्धि और 70 से 79 क्षीण बुद्धि। एमएससी समझ में आया? बोलो। और एमएससी में वो कहता मैं कैसा था? बोलो डफर था। समझ के बोलो, मंद बुद्धि को क्या कहते हैं? डल। और क्षीण बुद्धि को क्या कहते हैं? फीमेल। कुछ बात समझ में आई? बोलो आपको। मतलब ये मैंने आपको सेकंड पार्ट बता दिया। क्लियर? अगर आपका आंसर ही 85 आए, आंसर ही आपका 92 आए, तो हमें बाकी किसी में जाना ही नहीं है। हमें तो बोलो दो ऑप्शन में से टिक करना है। बोलो बात समझ में आए कि मैं मंद बुद्धि करूं, क्षीण बुद्धि करूं, क्षीण बुद्धि करूं, मंद बुद्धि करूं। अगेन कह रहा हूं, मंद बुद्धि कब क्षीण बुद्धि हो जाती, क्षीण बुद्धि कब मंद बुद्धि हो जाती, कोई पता नहीं चलता। ज्यादा बेटर क्या है? इंग्लिश में ध्यान रखो, कभी गलत नहीं होगा। बोलो डल और फीमेल। बात समझ में आए? मैं बता दोनों रहा हूं, ट्रिक भी दोनों की बता रहा हूं, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, ये वर्ड आपको कभी गलत नहीं कराएंगे। बोलो इनमें क्या होता है कि बोलो नाम बदल सकते हैं कुछ भी। क्लियर? ये फिक्स है। बात समझ में आए? तो मैंने जो दूसरा पार्ट बताया समझ में आया कि बोलो 80 से 89, 70 से 79 में अगर आपको पूछे कि 70 से 79 आईक्यू स्केल की रेंज किस बुद्धि वाला कहलाएगा, तो चार ऑप्शन होंगे। बोलो क्लियर? जो मैं इसमें सारा बता रहा हूं। या आपको उल्टा पूछा जाए कि डल बुद्धि वाली का आईक्यू स्केल क्या होती है, बोलो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तीसरा, आपने क्वेश्चन तो उसने दिया और आपका आंसर आया बोलो 75, और उसने पूछा कि ये बुद्धि स्केल में कौन सी बुद्धि वाला होगा, तीसरी टाइप का क्वेश्चन। इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 3 टाइप के। बात समझ में आए? बोलो ओके। अब आ जाते हैं अपन और नीचे। बोलो अब मेरे को किसको आपको निपटाना है? 0 से लगाकर 70 तक। क्लियर? ओके। क्या बता रहा हूं यहां पर? मैंने कहा एक किया मैंने 0 से 25, एक किया 25 से 50, एक किया 50 से 69। क्लियर? ओके। ये मैंने 3 आपको बताए हैं। बात समझ में आए? बोलो। अब मेरे कहने के बाद इनको कैसे याद रखें? क्लियर? इनमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं, अभी हमारा सीएम कौन है? बोलो अशोक गहलोत। बोलो कौन सी बार वाला बना है? थर्ड के सेकंड के फर्स्ट? थर्ड बना। क्लियर? तो अशोक गहलोत जब जब सीएम बने, कुछ न कुछ उन्होंने हट के किया है। क्लियर? जैसे पहली बार बना थे सीएम, तब उन्होंने क्या किया कि एक बार सारे गवर्नमेंट टीचर ने स्ट्राइक कर दी कि है ना, वही बोर्ड के 5 दिन पहले, कि अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई तो हम बोर्ड के एग्जाम नहीं बोलो लेंगे। तो 2-3 दिन वेट किया, आ जाओ स्कूल, नहीं आ रहे हो चलो घर पे बैठ जाओ, मैं पटवारी से ग्राम सेवक से एग्जाम करवा लूंगा। करवा लिया और फिर टुमुक टुमुक एग्जाम के बाद वापस आ रहे आगे। समझ में आया? बोलो क्लियर? पहली बार। दूसरी बार जब सीएम बने तो राजस्थान को 2 बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं देने की बात आई, एक एम्स और एक आईआईएम। क्लियर? बोलो आपको पता है पूरे राजस्थान के अंदर एक ही एम्स है और एक ही आईआईएम है। क्लियर? जो सेकंड कार्यकाल जब अशोक गहलोत का था तब उनको राजस्थान को मिली है। तो एक तो पक्का था किसको मिलेगी? जोधपुर को। किसको मिलेगी? जोधपुर को, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं। क्लियर? एक तो फिर डिसाइड हुआ कि एम्स किसको दे और आईएम किसको दे। क्लियर? तो सोचा कि कोटा वालों ने कहा हमें दो, अजमेर वालों ने कहा हमें दो, जयपुर वालों ने कहा हमें दो, हम तो बहुत बड़े राजधानी है बोलो स्टेट की। क्लियर? तो बोलो बोलो लेकिन अशोक गहलोत ने कहा आईआईएम वाले रंगीले होते हैं और मैं तो रंगीली जगह को दूंगा। आईआईएम किसको दिया? बोलो उदयपुर को दिया। किसको दिया? उदयपुर को। और एम्स किसको दिया? जोधपुर को दिया। क्लियर? अच्छा, आईआईएम की शुरुआत राजस्थान में उदयपुर में 0 से हुई कि पहले से 2-4 थे? 0 से हुई। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ, अरे यार, क्लियर? अपने को भी कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। किससे शुरुआत करनी पड़ेगी? 0 से। ओके। तो 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। सबसे पहले मैंने कहा किसकी शुरुआत 0 से करनी? बोलो आईआईएम की। किसकी? बोलो आईआईएम। आईआईएम। क्लियर? तो जो पहला आई क्या है? वो इडियट है। क्या है? बोलो इडियट है। क्लियर? पहला आई क्या है? इडियट। इडियट को क्या बोलते हैं पता है हिंदी में? महामूर्ख। क्या बोलते हैं?
महामूर्ख। क्लियर। आप हर किसी को बोलो हंसी मजाक में या कुछ, अरे इडियट की तरह कर रहा है, वो तो अच्छा उसको आईक्यू स्केल पता नहीं है, वरना आपको चाटा लगा देगा। बोलो इंग्लिश में क्या कोई बुरा नहीं मानता है। क्लियर। हिंदी में महामूर्ख बोल के देखो, बुरा मान जाएगा। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। ठीक है। तो इसका मतलब 0 से 25 वाला कौन हुआ? इडियट। आईआईएम यूं चलना है कि यूं चलना है बोलो? 0 से चलना है। क्लियर। तो पहला आई क्या हुआ? इडियट। दूसरा आई है इमीबेसाइल। क्लियर। मतलब आपसे मूड मूर्ख। क्या है बोलो? मूड मूर्ख। और फिर तीसरा एम का मतलब है मोरून। क्लियर। अल्प मूर्ख। क्या है? अल्प मूर्ख। अभी अल्प मूर्ख मूड मूर्ख महामूर्ख के चक्कर में पड़ोगे तो एग्जाम में गलत होने के चांस है, क्योंकि इंग्लिश में फिक्स है इडियट, इमीबेसाइल और मोरून, कभी गलत नहीं होगा। बोलो बात समझ में आए? मैंने क्या कहा? मूड मूर्त कब घूड मुरुद मुरुद हो जाता है, कुछ फर्क नहीं, पता नहीं चलता है। बट इंग्लिश में क्या है? फिक्स है। इमीबेसाइल पूछा मतलब 25 से, बोलो मैंने क्या बताया बोलो, 25 से 50। बोलो मरून पूछा मतलब समझ फिक्स है 50 से 69। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। ओके। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, समझ में आया? अब आपका एग्जामिनर ने पूछा ही 0 से 70 के बीच है, तो हम पूरी आईक्यू में दिमाग क्यों लगाए? हमें तो टिक करना है बोलो, हम तो केवल आईआईएम से ही राइट कर लेंगे। हमें पूछा ही बोलो 70 से लगा के 90 की रेंज के बीच में पूछा है, तो हम पूरी आईक्यू क्यों सोचे? हम तो एमएससी में डफर से काम चला लेंगे। और बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो? और हमें पूछा ही एवरेज है उससे ऊपर है, तो हम पूरी आईक्यू क्यों सोचे? हम तो बोलो सिंपल बोलो एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर और जीनियस, वो तो याद रहता ही बोलो, उससे काम चला लेंगे। तो आईक्यू स्केल नहीं भी याद करके अपना काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, या तो आईक्यू स्केल की एक रेंज देते हैं और पूछते ये कौन सी बुद्धि वाला है। क्लियर। या बुद्धि का नाम देते हैं कि बोलो मोरून का आईक्यू स्केल क्या है, इडियट का आईक्यू स्केल क्या है, बोलो डल का आईक्यू स्केल क्या है। ये जो 90 से नीचे है ना, वो सब कम बुद्धि वाले होंगे, ज्यादा बुद्धि वाले होंगे? कम वाले होंगे। बोलो कभी कभी हम नहीं कहते हैं ये तो एकदम डल है, और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। और जनरल भाषा में इडियट एंड डल एंड वर्ड यूज लाते हैं, वो उनकी आईक्यू स्केल फिक्स होती है। अब आप जिसको इडियट कहते हो, क्लियर, एक्चुअली बोलो इडियट जो होता है, ठीक है, बोलो मैंने कहा जो इडियट होता है वो उसका लक्षण जानते हो? इतनी कम आईक्यू वाला होता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपने बोला रोड के बीच में मत चलना, बोलो आपको बस आके टक्कर मार देगी तो भी रोड के बीच में चलेगा। बात समझ में? क्योंकि उसको इतना आईक्यू कम है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। क्लियर। आपने बोला ये आग है, इसमें हाथ डालेगा तो हाथ जल जाएगा, आप इधर हुए नहीं। क्यों क्यों? क्योंकि उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसे को बोलते इडियट। वो समझ में आया बोलो? अब किसी को सोच समझ के बोलना। इडियट कौन होता समझ में आया? वेरी वेरी बिलो आईक्यू वाले को क्या कहा जाता है? इडियट कहा जाता है। और आप दिन में 10 बार हर किसी को बोल देते हो। क्लियर। तो वो तो अच्छा है, साइकोलॉजी जानता नहीं है, वरना बोलो क्या कर सकते हैं आप जानते हो। क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ बोलो, आई आई एम, बोलो आई आई एम की शुरुआत कहाँ से हुई बोलो? 0 से। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ समझ में आया बोलो? क्योंकि यूं ध्यान रख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर। तो ये पहला आई क्या बोलो? बोलो क्या है? इडियट। क्लियर। तो मैंने कहा इडियट मतलब क्या लिखूंगा? महामूर्ख। क्या लिखूंगा? महामूर्ख। क्लियर। फिर ये क्या है बोलो? इम्बेसाइल। क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं? मूड मूर्ख। क्लियर। और ये क्या लिख रहा हूं मैं बोलो? मोरून। और मोरून क्या होता है? अल्प मूर्ख। क्लियर। और ज्यादातर यही याद करते हैं, बोलो मैं आपको फिर बता दूं, यही बताते हैं। जबकि अगर आप दिमाग लगाओ, स्मार्ट बनो, इनसे गलत होने के चांस है। बोलो बात समझ में है? क्योंकि यहाँ मूड मूर्ख मैंने बताया, बोलो मूड मूर्ख का और भी कोई हिंदी में नाम हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में फिक्स है। बोलो मेरी बात समझ में है? तो ज्यादा बेटर है क्या ध्यान रखो बोलो? इंग्लिश में। और मैंने सेटिंग भी इंग्लिश से ही बताई है बोलो, आईआईएम और एमएससी में टफर, और इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये याद रहता है, एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर और जीनियस, यही पूरी आईक्यू स्केल है। और बोलो याद हो जाएगी बोलो? क्लियर। नोट करोगे? अच्छा जूम करो गुड़िया।
सबसे बिलो आईक्यू वाले को क्या कहते हैं बोलो? इडियट कहते हैं। और इनका आईक्यू कितना कम होगा समझ में आया बोलो? इनको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। क्लियर? मतलब ये टोटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स। बात समझ में? टोटली डिपेंड है। क्लियर? ओके, उल्टा सीधा दो क्वेश्चन तो समझ गए। आईक्यू स्केल देकर कौन सी बुद्धि वाला और बुद्धि दे के आईक्यू स्केल। और तीसरा क्या, जो आपका आईक्यू वाला क्वेश्चन आता है उसमें आईक्यू निकाल करके बताना कि वो कौन सा है। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? ओके, पहले बताओ ये याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? याद हो जाएगी। हमने पूरी आईक्यू को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? स्केल को 3 पार्ट में, ताकि आपको कभी भी पूरी याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें जरूरत पड़े बोलो बीच में से बीच में काम ले लेंगे, लोअर में तो और अपर में तो अपर में। जैसे क्वेश्चन मैंने कहा इस तरह से आ जाए एग्जाम में। क्लियर? मैंने कहा एक 10 वर्ष, ठीक है, का बोलो बालक, ठीक है, बोलो बॉय, ठीक है, 8 वर्ष के बालक के ही बोलो प्रश्नों का जवाब, ठीक है, दे पाता है। ठीक है, तो तो आईक्यू स्केल में उसकी बोलो उसकी किस प्रकार बोलो की बुद्धि होगी? क्लियर? बोलो इससे बात समझ रहे हो ना? अब ऑप्शन में पक्का है आपको ए बी सी डी ऐसा लिखा हुआ आएगा। एक आ गया मूड मूर्ख, क्लियर? एक आ गया क्षीण बुद्धि, मूड बोलो मूड मूर्ख बुद्धि, क्लियर? क्षीण बुद्धि, क्लियर? बोलो मंद बुद्धि, क्लियर? ओके, और एक आपको दे दिया यहाँ पर बोलो औसत बुद्धि, क्लियर? इंग्लिश में इनके होंगे बोलो ये आपका बेसाइल, क्लियर? और यहाँ पर होगा आपका डल, ठीक है, सॉरी, बोलो क्या होगा? फीबल, क्लियर? ये क्या होगा? डल। और ये क्या होगा? एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है? बोलो डल बुद्धि, समझ गए? बोलो ऐसे। तो अब मैंने आपसे क्या कहा, अपने को आंसर निकालना आना चाहिए। पहले बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले बोलो जो मैंने कल सिखाया आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, क्लियर? यानी मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ध्यान देना। पहले बताओ ये फॉर्मूला पता रहता है? ये फॉर्मूला क्या है बोलो? हिंदी में लिखो तो क्या है? आईक्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु, क्लियर? बोलो मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु, क्लियर? और मल्टीप्लाई 100। देख के बताओ इसकी मानसिक आयु कितनी है? 8 के 10। नोट मत करो, इधर ध्यान दो। 8 के 10 8, क्लियर? तो ऊपर क्या लिखूंगा? 8। फिर वास्तविक आयु कितनी है? 10। यहां पर किया बोलो ये। अब आया 80, 80 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? आईक्यू स्केल पता होगा तो कर पाएंगे। बोलो बात समझ में आए? तो 80 जैसे आया तो अब अपन सोचेंगे यार मेरे को तो
एमएससी में डफर इससे आंसर देना, तो बोलो 70 से 79, 80 से 89, तो 80 से 89 मतलब वो क्या हुआ, बोलो डल, आपने टिक कर दिया। समझ में आया बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई बोलो क्लियर। इसमें भी पहले आपको आईक्यू तो निकालना पड़ेगा, और आईक्यू निकाल करके आईक्यू स्केल वाला टिक कर दोगे, क्लियर। ज्यादा बेटर है इंग्लिश में, ध्यान रखो कभी गलत नहीं होगा। और मैंने ट्रिक भी इंग्लिश में ही बताई, बोलो बोलो 0 से 25, 25 से 50, 25 69, आई एम, क्लियर, आई एम। और जब मैंने बोल दिया आई मतलब इडियट सबसे बिलो होता है, तो फिर आई वाला बोलो इमी बेसाइल, बोलो केमी बेसाइल इडियट करोगे, नहीं इडियट पहले करोगे। समझ में आया बोलो। और एमएससी में डफर, डफर समझ गए बोलो, पहले डल और फिर बात समझ में आए। और जब मैं यहाँ पर करता हूँ तो इसमें तो मैं यूं जा रहा हूँ और इसमें यूं जा रहा हूँ, वापस समझना क्या बोल रहा हूँ। एमएससी में डफर में बोलो ये और ये, बोलो ये इसके लिए है, और ये बोलो किसके लिए, इसके लिए है। और एवरेज से यूं जा रहा हूं, इसमें यूं जा रहा हूं ना, बोलो ध्यान रखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या बोल रहा हूं समझ में आई मेरी बात, क्लियर। तो आई थिंक एक सैंपल क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। पहले बताओ ऐसा कर सकते हो, आईक्यू स्केल की रेंज दे दे और पूछो ये किस बुद्धि वाला, बता सकते हो। बुद्धि का नाम देके पूछा जाए आईक्यू स्केल में इसकी रेंज क्या, बता सकते हो। 3 के अलावा चौथा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, क्लियर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको। तो ये हमने कौन सा पार्ट स्टडी किया, आईक्यू फॉर्मूला और आईक्यू स्केल, क्लियर। अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं। और अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, बुद्धि परीक्षण, क्लियर, ओके। टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ये वाला जो अभी पार्ट बताया समझ में आए मेरी बात बोलो, ठीक है। मतलब हमेशा कैसे याद रखेंगे वो चीज है, चीजें तो मैंने कहा किताबों में लिखी होती है, भूल जाते हैं, क्लियर। और जब भूल जाते हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हर बार उतनी की उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आइडिया दिमाग में आ गया, एक बार याद हो गया, रिवाइज करते समय आप 5 मिनट के अंदर सारी चीज वापस दिमाग में ला सकते हो, ओके। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा टेस्ट, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि, बोलो क्या लिख रहा हूं, बोलो बुद्धि, बुद्धि के परीक्षण, ठीक है, बुद्धि के परीक्षण, ध्यान देना इधर, ओके। पूरी साइकोलॉजी में 2 ही टॉपिक में टेस्ट आते हैं, एक पर्सनालिटी में आता है और एक बोलो इंटेलिजेंस में आता है, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, उसके लिए पहले जनरल बातें बता रहा हूँ। जनरल बात में क्या बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। एग्जाम में पूछा जाए बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कौन है, तो एल्फ्रेड बिने है, बोलो कौन है, एल्फ्रेड बिने है, जो कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का। तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कौन सा देश है, देश पूछे तो कौन सा होगा, फ्रांस, और साइकोलॉजिस्ट पूछे तो एल्फ्रेड बिने, क्लियर। तो पहली बात क्या बता रहा हूँ, बुद्धि परीक्षणों, पहले ध्यान देना, का जन्मदाता, क्लियर, जन्मदाता, क्लियर। कभी भी पूछा जाए तो कौन है, बोलो एल्फ्रेड बिने है, कौन है, बोलो एल्फ्रेड बिने है, ओके। फिर मैंने कहा बोलो बुद्धि परीक्षण, ठीक है, परीक्षण, बोलो फ्रांस देश, ठीक है, बोलो देश की देन है, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, किस देश की देन है, बोलो फ्रांस, क्योंकि एल्फ्रेड बिने कहाँ का था, बोलो फ्रांस का, ठीक है। बोलो आपसे मैं करूं कहाँ का था, बोलो फ्रांस का, ठीक है। बोलो पता चला आपकी गली मोहल्ले में कोई एल्फ्रेड बिने है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बोलो फ्रांस वाला, क्या लिखा मैंने, बोलो फ्रांस वाला, क्लियर, ओके। अब मैंने आपसे कहा यहाँ पर छोटी छोटी बातें, क्लियर, छोटी छोटी बातें क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि मानसिक आयु, क्लियर, ये वर्ड हम यूज करते हैं। वास्तविक आयु तो एक कॉमन वर्ड है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। ये जो मानसिक आयु वर्ड है, जो मेंटल एज जिसको हम कहते हैं, मेंटल एज, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, क्लियर, ये 1908 के अंदर बोलो में बिने, ठीक है, बिने एंड साइमन, बोलो बिने एंड साइमन ने दिया है, क्लियर। मेरी बात को समझना, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता है एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने ने 1905 के अंदर पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था, जिसको हम बिने साइमन बुद्धि स्केल के नाम से जानते हैं। कब बनाया था,
1905 के अंदर, क्लियर। फिर 1908 के अंदर उसने संशोधन करके एक शब्द दिया जिसको मानसिक आयु कहते हैं। फिर 1912 के अंदर उस शब्द को यूज करके स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि बोलो आपका आईक्यू का फॉर्मूला बनाया जिसको हम MA डिवाइड बाई CA कहते हैं। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझ में? यानी अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए मानसिक आयु शब्द किसने दिया, तो वो स्टर्न ने नहीं दिया है। वो शब्द किसने दिया है बोलो? बिने और साइमन ने दिया। और कब दिया? 1908 के अंदर दिया। और 1905 के अंदर बिने और साइमन ने पहली आईक्यू का टेस्ट बनाया था जिसका नाम है बिने बोलो साइमन बुद्धि बोलो परीक्षण। क्या नाम बताया था? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में। और 1908 में उसने करेक्शन करके ये शब्द दिया था जिसका नाम क्या है? मानसिक आयु। और इस शब्द को यूज किया 1912 में किसने? स्टर्न ने। और पहला आईक्यू का फॉर्मूला बनाया और जिसको बाद में सुधार किया टर्मन ने। बोलो कहानी समझ में आ रही? बोलो क्लियर। अच्छा यहां पर क्या बता रहा हूं? मानसिक परीक्षण, क्लियर। बोलो मानसिक परीक्षण। देखो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। ये क्या है बोलो? मेंटल एज है। ये क्या है बोलो? मेंटल टेस्ट है। क्या है बोलो? मेंटल टेस्ट। मानसिक परीक्षण बोलो टर्म जो है, शब्द मैंने कहा किसने दिया? केटल ने दिया, क्लियर। शब्द बोलो केटल, वही केटल अपना कौन? RB केटल, ठीक है, ने दिया है। मैंने पहले ही बताया ये खुद क्या था बोलो? साइंस का पर्सन था। क्या था बोलो? साइंस का पर्सन था। इसने ये टर्म दिया, कौन सा टर्म दिया बोलो? मानसिक परीक्षण, क्लियर। और मैंने कहा बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन है? एल्बर्ट बिने। एल्बर्ट बिने क्यों है? क्योंकि 1905 में पहली बार किसी ने बुद्धि परीक्षण बनाया जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि स्केल है, क्लियर। तो पहले ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको मैं क्या बता रहा हूं कि हमें पहले एक चार्ट पता होना चाहिए कि बुद्धि के परीक्षण है कौन कौन से, क्लियर। और 99.9% तो वो जो मैं चार्ट बना रहा हूं उसी से आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक एक को हम पढ़ेंगे तो जरूर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं बोलो? चार्ट बना रहा हूं। ये किया मैंने बुद्धि परीक्षण, क्लियर। और बुद्धि परीक्षण के अंदर दो कैटेगरी सबसे पहले होती है। कितनी कैटेगरी बोलो? दो कैटेगरी। एक होती है भाषात्मक और एक होती है क्रियात्मक, क्लियर। एक क्या होती है बोलो? भाषात्मक और एक क्या होती है? क्रियात्मक। और उससे पहले एक होती है व्यक्तिगत और एक होती है सामूहिक, क्लियर। मतलब मुझे बुद्धि परीक्षण करता है, मैं किसी इंडिविजुअल को बुला के भी कर सकता हूँ और 5-6 को बुला के भी कर सकता हूँ, क्लियर। तो 5-6 को बुलाने की बोलो चांस कब होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दो कर रहा हूं। एक मैंने कहा व्यक्तिगत, क्लियर, ओके, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और एक कैटेगरी क्या बना रहा हूं बोलो? सामूहिक, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, क्लियर। बोलो बुद्धि परीक्षण। बोलो यहाँ पर एक लिखा मैंने कलेक्टिव और एक लिखा मैंने पर्सनल। बात समझ में आए? बोलो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, क्लियर। पहले बताओ व्यक्तिगत का मतलब और सामूहिक का मतलब समझ गए नहीं समझ गए? ये तो आईक्यू बोलो मैंने कहा इंटेलिजेंट टेस्ट बोलो इंडिविजुअली, और वो क्या हो गया? ग्रुप में। वो क्या हो गया? ग्रुप में, क्लियर। पहले ऐसा कुछ भी नहीं थे, केवल यही था। तो पहले इसकी बात करता हूं। अब क्या था? ये भी दो तरह के होते हैं, क्लियर। बोलो एक है भाषात्मक और एक है क्रियात्मक। एक क्या है? भाषात्मक और एक है क्रियात्मक। जैसे मुझे किसी की बुद्धि का परीक्षण करना है, मैं पहला क्वेश्चन उससे पूछूंगा भाई पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? तो वो कहेगा मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। चलो पढ़ा लिखा है तो तेरे लिए ये किया जाएगा, क्लियर, जो इधर बताऊंगा। और वो कहेगा मैं अनपढ़ हूं तो उसके लिए क्या किया जाएगा? क्रियात्मक। मतलब समझ में आया? बोलो कि मुझे इंडिविजुअल का आईक्यू टेस्ट बुद्धि परीक्षण करना है। अगर इंडिविजुअल का करना है तो मेरा पहला क्वेश्चन उससे क्या होगा? जो टेस्ट करने वाला होगा उसका होगा कि आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो। अगर वो कहेंगे पढ़े लिखे हो तो उनके लिए कौन से टेस्ट होंगे बोलो? भाषात्मक। भाषात्मक का दूसरा नाम क्या होता है? शाब्दिक। क्या होता है बोलो? शाब्दिक, क्लियर, ओके। और मैंने कहा क्रियात्मक का दूसरा नाम क्या होता है? अशाब्दिक। क्या होगा बोलो? शाब्दिक, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने कहा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की दो कैटेगरी बनाई। एक कैटेगरी क्या बनाई बोलो? भाषात्मक। एक कैटेगरी क्या बनाई? क्रियात्मक, क्लियर। अब मैंने कहा भाषात्मक किसके लिए बोलो? शाब्दिक किसके लिए? पढ़े लिखों के लिए और एजुकेटेड के लिए। और ये किसके लिए? अनपढ़ के लिए, क्लियर। तो इसके टोटल 3 बुद्धि परीक्षण है, क्लियर। पहला कौन सा है बोलो? बिने साइमन, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, क्लियर। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, क्लियर। दूसरा है स्टीनफोर्ड। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो? स्टीनफोर्ड। बोलो स्टीनफोर्ड बिने बिने बुद्धि परीक्षण, क्लियर। और एक एडवांस है जिसको बोलते हैं टर्मन। बोलो टर्मन मेरिल
बुद्धि परीक्षण, टर्मल मेरी बुद्धि परीक्षण। ये कैसे बने, इनकी अपनी एक कहानी है। क्लियर, जो हम ये पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। मतलब क्या बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों बुद्धि परीक्षण किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप कहोगे व्यक्तिगत भाषात्मक बुद्धि परीक्षण में आते हैं। क्लियर, जो पढ़े लिखों के लिए इंडिविजुअली एक का किया जाता है। क्लियर, अब सपोजेड मैंने आपसे कहा क्रियात्मक बोलो या अशाब्दिक, जो अनपढ़ होंगे उनके लिए क्या होगा, बोलो दो बने हैं। क्लियर, एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। एक है पोर्टियस, पोर्टियस पोर्टियस भूल भुलैया, पोर्टियस भूल भुलैया। क्लियर, बोलो ये बोलो किसके लिए, बच्चों के लिए। एक है वेस्लर, बोलो वेस्लर, बोलो वैल्यू परीक्षण। क्लियर, ओके, ये किसने दिया है, पोर्टियस ने। ये किसने दिया है, वेस्लर वैल्यू में। ये बच्चों के लिए है और ये वयस्क के लिए है। क्लियर, होता क्या है, एक सपोजेड बच्चा आया मेरे पास 10 साल का और मुझे उसका बुद्धि परीक्षण करना है, बट मुझे पता चला वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो मैं उसको कुछ भी पूछूंगा तो वो नहीं बता पाएगा। क्लियर, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास मतलब पोर्टियस के पास एज ग्रुप 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 1 साल का क्या बुद्धि परीक्षण करोगे। और समझे समझे बोलो, बुद्धि परीक्षण की शुरुआत ही 2-3 साल से होती है। तो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल, इन सब की मेरे पास भूल भुलैया होगी। क्या होगी, भूल भुलैया। भूल भुलैया समझते हो, बोलो कि एक कागज है जिसके अंदर बोलो आपके दुनिया भर के रास्ते हैं और आपको कहा जाता है यहाँ से चालू होकर यहाँ से बाहर निकलना है। बात समझ में आए, बोलो पेन दे दिया जाता है, पेंसिल दे दी जाती है। क्लियर, तो आप समय को एक 10 साल का बच्चा है तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाएगा कि 10 साल का बच्चे का जनरली कौन सा भूल भुलैया सोल्व कर सकता है, तो उस एज ग्रुप की भूल भुलैया देंगे। और पता चला वो तो निकल ही नहीं रहा उससे, चलो 9 साल का पकड़ाएंगे, बोलो 8 साल का पकड़ाएंगे, 7 साल का पकड़ाएंगे, पता चला 7 साल में फटाक से बाहर निकल गया। इजी होगा ना, बोलो। तो क्या पता चला, मेंटल एज कितनी है, 7 साल, रियल एज कितनी है, 10 साल, वो तो पता चल जाएगा और आईक्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आए, बोलो मेरी बात समझ में। और पता चला कि उसको अनपढ़ है और 8 साल का दिया, फटाक से बाहर निकल गया। 9 साल का देंगे, 10 साल का देंगे, पता चला 10 साल का निकल गया, 11 साल में नहीं निकल पाया, तो इसका मतलब उसकी मेंटल एज कितनी है, 10 साल, और रियल एज कितनी है, 8 साल, और उससे उसका आईक्यू बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। ऐसा क्या है, बोलो पोर्टियस भूल भुलैया। ये किसके लिए दिया है, वयस्क के लिए दिया। क्या इसके लिए, वयस्क। और एक आया बोलो 25 साल का और बोला पढ़ा लिखा, मैं तो कभी स्कूल में ही नहीं गया, तो बताओ फिर उसके लिए ये नहीं होगा, उसको भी क्या देंगे, भूल भुलैया। क्या देंगे, भूल भुलैया, और एक पेन पेंसिल पकड़ा देंगे। क्लियर, और एज ग्रुप पहले पूछ लेंगे एज कितनी है, उसका कोडिंग देंगे। सबसे पहले शुरुआत में भूल भुलैया कौन सी दी जाएगी, जो उसकी एज ग्रुप है। क्लियर, और वो बता देगा तो ऊपर वाले, नहीं बताएगा तो नीचे वाला। बोलो बात समझ में आए, तो ये बोलो क्रियात्मक, लेकिन ये किसके लिए, बोलो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। क्लियर, यही चल रहे थे बहुत टाइम तक। अब क्या हो गया कि बोलो इनका जनक कौन है, बोलो बिने। क्योंकि बिने को क्यों बनाया गया, क्योंकि बिने ने पहली बार 1905 के अंदर बुद्धि परीक्षण दिया था। क्लियर, फिर बाद में 1916 में स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण बना 1937 के अंदर। ये मैं कल आपको स्टडी कराऊंगा तब बताऊंगा। क्लियर, अभी चार्ट बता रहा हूं। अब मैंने कहा क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। क्लियर, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सैनिकों की बहुत सारा भर्ती करनी थी। क्लियर, बोलो क्या करनी थी, बहुत सारी भर्ती करनी थी। अलग अलग ऑफिसर ग्रेड के सैनिकों में भी अलग अलग होते हैं। बोलो आर्मी में क्या होता है, अलग अलग ग्रेड होते हैं। क्लियर, तो बहुत सारी भर्ती करनी थी, तो लाखों जनों को इकट्ठा कर लिया मैदान में और बोला पढ़े लिखे अलग हो जाओ, अनपढ़ इधर हो जाओ। क्यों, क्योंकि अनपढ़ की भी जरूरत है, रोटी भी तो बनानी है। और क्या बोल रहा हूँ समझ में आए, बोलो क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए, बोलो पढ़े लिखे अलग हो जाओ, अनपढ़ अलग हो जाओ। ये कौन कर रहा है, ऑर्थर एस ओटिस। कौन कर रहा है, ऑर्थर एस ओटिस, जो अमेरिका का रहने वाला था और बीने कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का। तो अगर आपको पूछा जाए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन है, तो ऑर्थर एस ओटिस है। कौन है, बोलो ऑर्थर एस ओटिस है, जो कहाँ का रहने वाला, अमेरिका का। और जो बोलो और कुछ नहीं बोले, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन है, तो बिने है, क्योंकि बिने ने पहली बार बुद्धि परीक्षण जैसी कोई चीज बनाई थी। क्लियर, लेकिन ये वाली चीज बिने की नहीं, ये किसकी है, बोलो ऑर्थर एस ओटिस की। क्लियर, तो मैंने कहा आपको यहां पर क्या नाम बता रहा हूं मैं, बोलो क्या नाम बता रहा हूं, ऑर्थर एस ओटिस। क्लियर, यहां पर मैंने देखा इसका जन्मदाता कौन है, बोलो क्या लिखा, ऑर्थर, बोलो ऑर्थर एस ओटिस। क्लियर, ऑर्थर एस ओटिस, ओके। और ये कहां का रहने वाला, बोलो अमेरिका का। क्लियर, इसने क्या किया, बोलो अगेन दो कैटेगरी,
बोलो दो कैटेगरी क्यों बनाएंगे, समझ में आया बोलो, एक पढ़ो लिखो के लिए और एक अनपढ़ के लिए। क्लियर? तो पढ़े लिखो के लिए क्या बन जाएगी बोलो, भाषात्मक। क्लियर? ओके, भाषात्मक या शाब्दिक। क्लियर? और अनपढ़ के लिए क्या बन जाएगी, क्रियात्मक। क्या बन जाएगी, क्रियात्मक। ओके, बात समझ में आई बोलो। तो फिर इसने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ऑर्थर एस ओटिस ने लाखों लोगों को इकट्ठा किया। क्लियर? क्योंकि खतरनाक सेना की भर्ती ले करनी है और कम टाइम में करनी है। बोलो इससे करने जाएंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, और युद्ध में कभी भी ज्यादा टाइम होता नहीं है, तो फटाफट आर्मी में भर्ती करनी थी। तो इसने क्या किया कि बोलो बोलो जो पढ़े लिखे थे उनके लिए भाषात्मक, अनपढ़ के लिए क्रियात्मक। तो इसने कहा यार कोई नाम तो देना ही पड़ेगा कि भाई मैं जो ले रहा हूं बोलो उनको कैसे करूंगा। तो यहाँ पर इसने दिया आर्मी अल्फा परीक्षण। क्या लिया, आर्मी अल्फा 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 परीक्षण। क्या नाम दिया बोलो, आर्मी, बोलो आपसे मैं करो आर्मी, बोलो अल्फा, बोलो टेस्ट। क्लियर? ओके, तो इसने कहा अनपढ़ वालों के लिए क्या कर दे, आर्मी बीटा टेस्ट। क्या कर दिया बोलो, आर्मी बीटा टेस्ट। बोलो नाम समझ में आया बोलो, आर्मी बीटा परीक्षण। क्लियर? ये क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, आर्मी बीटा परीक्षण। ये नाम कैसे पढ़े समझ में आया बोलो, मैंने कहा ये बोलो क्या लिखा, आर्मी, बोलो बीटा टेस्ट। क्लियर? ओके, तो ऑर्थर एस ओटिस ने कहा नाम तो देना पड़ेगा, तो इसने कहा यार पहले पढ़े लिखो के नाम देता हूं, तो पहले अल्फा और फिर बीटा, पहले अल्फा और फिर बीटा, आर्मी आर्मी और टेस्ट टेस्ट कॉमन हो गया। बोलो नाम कैसे पढ़े समझ में आया बोलो। तो एग्जाम में कभी आए कि आर्मी अल्फा परीक्षण होता है, चार ऑप्शन में नाम क्या होगा, व्यक्तिगत भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, बोलो सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली टेस्ट कौन से क्या है। ये तो आप समझ गए, जिन्होंने दिए उनके नाम पर है, ये भी आपको पता चल गया किसने दिए हैं। क्लियर? नाम से ही पता चल रहा है बोलो। क्लियर? और ये सब जो भी दे रहा हूं वो कौन है देने वाला, ऑर्थर एस ओटिस है। क्लियर? और उसने फटाक से एक का नाम रख दिया आर्मी अल्फा परीक्षण, एक का रख दिया आर्मी बीटा परीक्षण। क्लियर? चलो ये भी ले लिए, ये भी ले लिए। क्लियर? मस्त हो रहा था, फिर पता चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। क्या आ गया बोलो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी तक कितने वर्ल्ड वॉर हुए हैं, आवाज ही नहीं दे रहे हैं। अरे एक के दो, दो हुए हैं। क्लियर? सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया, वापस ऑर्थर एस्टिस को बोला तुम्हारा नंबर आ गया है, वापस तुम्हें लाखों सैनिकों की भर्ती करनी है। तो उसने बोलो मैदान में इकट्ठा कर लिया, बोलो बोला पढ़े लिखे अलग हो जाओ, अनपढ़ अलग हो जाओ। ये सब वापस कब हो रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। क्लियर? सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर इसने क्या किया, पढ़े लिखों के लिए बुद्धि परीक्षण दिया और अनपढ़ के लिए बुद्धि परीक्षण दिया। यहां पर क्या दिया, सेना सामान्य बुद्धि परीक्षण। क्या दिया बोलो, सेना सामान्य बुद्धि परीक्षण। क्लियर? सेना सामान्य बुद्धि परीक्षण किसके लिए दिया, पढ़े लिखों के लिए। क्लियर? कब दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिया। ओके, और क्रियात्मक में फिर इसने क्या दिया बोलो, सिकागो, बोलो सिकागो, यहां पर क्रियात्मक, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्लियर? बुद्धि परीक्षण वो उस जगह किया था इसने, इसलिए बोलो इसका नाम क्या दे दिया, सिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ये पूरे बुद्धि परीक्षण है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्लियर? बोलो 99.9% आपको ये पता है तो भी काम हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं कहेगा पोर्टियस भूल भुलैया पे टिप्पणी लिखो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए। एग्जाम में क्या आता है कि व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा होता है, क्या आता है बोलो, व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो दोनों है। और अच्छा क्वेश्चन क्या है कि बच्चों का व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो बच्चों का कौन सा है बोलो, पोर्टियस भूल भुलैया। ये किसका है बोलो, मैंने कहा बोलो चिल्ड्रन का लिए। ठीक है? और ये किसके लिए बोलो, एडल्ट के लिए। आप भूल जाओ तो ध्यान रखो कि व्यय से क्या निकलता है, व्यस्क निकलता है। क्लियर? तो वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण जो है वो किसके लिए दिया गया, एडल्ट के लिए, और पोर्टियस भूल भुलैया किसके लिए दिया गया, बच्चों के लिए। ये दोनों किस प्रकार के है बोलो, क्रियात्मक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इनमें क्या होगा समझ में आया, मैंने आपको वर्बली बताया कि इनको भूलभुलैया दी जाएगी, पेन पेंसिल पकड़ाई जाएगी और इनको बोला जाएगा आपको रास्ते में बोलो निकलना है बाहर। और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? तो पता चलेगा बोलो, पता चला कि एक है तो 25 साल का 5 साल वाली बुद्धि परीक्षण बोलो भूलभुलैया नहीं कर पा रहा है, तो तू वापस घर पे चला जा। तो वापस क्या चला जा, घर पे, क्योंकि तू हमारे कोई काम का नहीं है। अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो। क्लियर? तो आई थिंक ये समझ में आया बोलो आपको। ये क्या मैंने बताया, चार्ट नोट करोगे फटाफट।
ये किया नोट बोलो। ये ब्रैकेट में लिख देना 1905, ठीक है। ओके। ये तो समझ गए, पर्सनल कलेक्टिव वर्बल फंक्शनल समझ के बोलो आप, ठीक है। भाषात्मक का मतलब क्या होता है, शाब्दिक का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक का मतलब क्या होता है, ठीक है।
पहले बताओ ये चार्ट याद हो जाएगा, बोलो। ठीक है। ये वाला वेस्लर वैल्यू बोलो परीक्षण, ठीक है, बड़ा लिखूं। ये तो नाम है पर्सन का। ये क्या है बोलो? पर्सन का नाम है। ओके। एक एडल्ट के लिए दिया गया, एक चिल्ड्रन के लिए दिया गया। जो चिल्ड्रन का दिया उसका नाम क्या है? पोर्टियस बुलबुलैया। किसने दिया? वो पोर्टियस ने दिया। क्लियर? इन सबके भी नाम पता चल रहे हैं, बोलो। और ये सारे देने वाला कौन है, बोलो? ऑर्थर एस ओटिस। बाकी तो ये तीनों मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। इसमें कब दिया, क्या बताया, कितने प्रश्न थे, कैसे प्रश्न थे, इसमें क्या बताया, कैसे बनाया, इससे इसमें क्या सुधार किया, वो मैं आपको सब बताऊंगा। क्लियर? ओके। बाकी तो नाम से पता चल रहे हैं। पहले ये चार्ट याद हो जाएगा, बोलो। क्लियर? यही सारे क्या है, बोलो, बुद्धि परीक्षण है। बात समझ में आई मेरी आपको? इनमें क्या किया जाता है, इसमें भी पूछा जाएगा तुम्हारा नाम क्या है, पूछा जाएगा। और कोई सपोजेड 4 साल का बच्चे का करना है तो पहला ये पूछेंगे तेरा नाम क्या है, फिर बोलेगा नाक कहाँ है, हाथ लगा के बता, कान का है, हाथ लगा के बता। ऐसे प्रश्न होंगे। और समझे, बोलो। फिर बोलेंगे 2 अक्षर को मैं बोल रहा हूँ, 2+2 4 होता है, वापस बता। वो कहेगा 2+2 4। अच्छा, तो अब बता 4+4 कितना होता है? वो कहेगा 4+4 8 होता है। चल ठीक है, अब तेरे को 5 इस फिफ्थ वाला पूछता हूँ। ऐसा है। अरे बोलो, तो पढ़े लिखे के काम आएगा ना? समझ में आया? नाम क्या रखा है इसका? शाब्दिक। बोलो वर्बल, भाषात्मक। और ये क्या है, बोलो? क्रियात्मक। इसमें क्या करना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा। फंक्शनल। नाम समझ में आ रहा, बोलो? ये पढ़े के लिखो के लिए, ये अनपढ़ के लिए। बात समझ में आए, बोलो? और ऐसा ही है, बोलो। ये बोलो ग्रुप में है। इनकी जरूरत कब पड़ी, बोलो? जब लाखों की संख्या में कम समय में आर्मी में क्या लेना था, भर्ती करनी थी, तो इनकी टेस्ट की जरूरत पड़ी। बोलो, आपको पूछा जाए बेस्ट टेस्ट कौन सा है, तो हम बोलेंगे बेस्ट टेस्ट व्यक्तिगत भाषात्मक बुद्धि परीक्षण है। क्लियर? बोलो, बेस्ट टेस्ट ये है। बात समझ में है? और इनमें भी सबसे एडवांस कौन सा है, बोलो? टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण है। क्लियर? तो वो कल सब अपन डिस्कस करेंगे। अभी एक बार मैंने चार्ट बनाया है। तो आज मैंने क्या सिखाया, समझ में आया, बोलो? एक तो आईक्यू स्केल सिखाया, बोलो। घर पे जाके देख के लिखोगे, बिना देखे रफ में? पक्का? याद हो गया? ओके। और ये वाला भी याद हो गया? ओके, चलो ठीक।